राधे राधे। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सदियों से समय रुका हुआ है। एक ऐसी नगरी जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इसके सीने में दफन हैं कुछ ऐसे राज जिन पर विज्ञान भी चुप हो जाता है। वृंदावन, श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि। यहाँ की धूल का हर कण प्रेम और भक्ति से सना है, लेकिन इसकी गलियों और कुंजों में छिपा है वो अद्भुत अनसुलझा सत्य जो आपको चौंका देगा। क्या सच में निधिवन में आज भी रात को कान्हा और राधा रानी रास रचाते हैं? कौन है वे गोपियां जो रात में तुलसी के वृक्षों का रूप ले लेती हैं? और बाके बिहारी जी की मूर्ति के आगे बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं आस्था और रहस्य की उस यात्रा पर जहां हर कदम पर चमत्कार है और हर मोड़ पर एक नई कहानी। आज हम पर्दा हटाएंगे वृंदावन के उन अनसुलझे रहस्यों से जिन्हें सुनकर आपका रोम रोम खिल उठेगा। तो अपनी आंखें खुली रखिए और दिल में श्रद्धा जगाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए वृंदावन के वो रहस्य जो सदियों से एक पहेली बने हुए हैं। वृंदावन के अनसुलझे रहस्य। अब वक्त है वृंदावन के सबसे बड़े रहस्य के द्वार खोलने का। हम बात कर रहे हैं निधिवन की। निधिवन जहां आज भी रास होता है। निधिवन वृंदावन का वह हृदय है जिसे प्रेम और रहस्य ने मिलकर बुना है। सदियों से यहाँ एक मान्यता है, एक ऐसी मान्यता जिसे आस्था मानने वाले पूजते हैं और तर्क करने वाले चुनौती नहीं दे पाते। एक सूर्यास्त के बाद का सन्नाटा। आप वृंदावन में कहीं भी जाइए, लोग आपको बताते मिलेंगे कि सूर्यास्त होते ही निधिवन को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। हर एक कपाट बंद कर दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ दिन भर घूमने वाले बंदर, पक्षी और यहाँ तक कि आवारा पशु भी संध्या आरती होते ही इस परिसर को छोड़कर चले जाते हैं। यह कोई मानवीय कानून नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अलौकिक अनुशासन है। सवाल ये है, क्यों? स्थानीय मान्यता कहती है क्योंकि यहाँ रात को राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ महारास रचाते हैं। यह लीला इतनी पवित्र और निजी है कि इसे देखने वाला कोई भी भौतिक प्राणी उस दिव्य ऊर्जा को सह नहीं सकता। दो चौंकाने वाली घटनाएं। और यहीं से शुरू होती हैं वो घटनाएं जिन्होंने लोगों को हिलाकर रख दिया। कई बार ऐसे उत्सुक लोग रहे जो छिपकर इस लीला को देखने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि अगले दिन वे लोग या तो पागलपन की अवस्था में मिले, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे, या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यह भौतिक शरीर उस अलौकिक प्रेम की ऊर्जा और कंपन को झेल नहीं पाता। यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। 2. रंग महल, कान्हा का शयन कक्ष। निधिवन के भीतर ही एक छोटा सा कक्ष है जिसे रंग महल कहते हैं। यह भी एक चलता फिरता चमत्कार है। एक रात की व्यवस्था। हर शाम पुजारी यहाँ राधा कृष्ण के लिए एक चंदन की चौकी पर पलंग लगाते हैं। पलंग के पास पानी का लोटा, एक दातुन, मिश्री, मीठा पान और भोग रखा जाता है। यह सब व्यवस्था करके पुजारी कक्ष को बाहर से ताला लगाकर चले जाते हैं। 2. सुबह का दृश्य। लेकिन जब सुबह कपाट खुलते हैं तो वहां का दृश्य वैज्ञानिक तर्कों को मुंहतोड़ जवाब देता है। पलंग पर सलवटें पड़ी होती हैं, जैसे कोई वहां सोया हो। दातुन का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हुआ लगता है। पानी का लोटा अक्सर खाली मिलता है। पान और भोग का कुछ अंश खाया हुआ मिलता है।
यह भौतिक साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ रात में कोई अदृश्य शक्ति आती है और विश्राम करती है। ये घटनाएं सदियों से बिना किसी रुकावट के जारी हैं। 3. तुलसी के पेड़ों का रहस्य। निधिवन में तुलसी के वृक्षों का स्वरूप भी किसी पहेली से कम नहीं है। 1. पेड़ों की बनावट। यहाँ तुलसी के पौधे सीधे और ऊंचे नहीं होते, बल्कि वे आपस में गुंथी हुई लताओं की तरह हैं, जो एक दूसरे से लिपटी हुई और झुकी हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे नर्तक रास के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं। 2. गोपियों का रूपांतरण। सदियों पुरानी मान्यता है कि निधिवन के ये तुलसी वृक्ष रात में राधा रानी की सखिया यानी गोपियों का रूप ले लेते हैं और रास में शामिल होते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वे फिर से तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थानीय लोग इनकी लकड़ी को जलावन या अन्य किसी काम में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि वे किसी जीव के अंग हैं। तो दोस्तों, निधिवन हमें बताता है कि वृंदावन में प्रेम लीलाएं रुकी नहीं हैं, वे आज भी नित्य चल रही हैं। यह केवल श्रद्धा से ही महसूस किया जा सकती हैं। निधिवन से निकलकर अब हम चलते हैं वृंदावन के प्राण श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर। यहाँ भी एक ऐसा रहस्य है जो भक्तों को झकझोर देता है। बांके बिहारी मंदिर का अनूठा रहस्य। निधिवन से निकलकर अब हम चलते हैं वृंदावन के प्राण श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर। यहाँ भी एक ऐसा रहस्य है जो भक्तों को झकझोर देता है, और वह है मूर्ति के सामने बार बार लगने वाला पर्दा। आए बांके बिहारी जी का आकर्षण। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूप का मिलाजुला रूप है, जो स्वामी हरिदास जी की घोर तपस्या और प्रेम से प्रकट हुई थी। रहस्य मान्यता है कि बिहारी जी की इस मूर्ति में इतना तीव्र और गहरा आकर्षण है कि यदि कोई भक्त उन्हें एकटक लगातार देखता रहे तो वह उस दिव्य आकर्षण में पूरी तरह से लीन हो सकता है। यह आकर्षण इतना प्रचंड होता है कि भक्त अपने होश खो सकता है और संसार की मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हो सकता है। तो पर्दा क्यों लगाया जाता है? चौंकाने वाली घटना। इस असीम प्रेम को नियंत्रित करने के लिए ही मंदिर में हर कुछ मिनटों में बिहारी जी की मूर्ति के सामने पर्दा डाल दिया जाता है और फिर उसे हटा दिया जाता है। यह पर्दा या झांकी एक तरह से ब्रेक का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम का लेन देन हो रहा है वह धीरे धीरे हो, ताकि भक्त उस तीव्र ऊर्जा को संभाल सके और उसका मानसिक संतुलन बना रहे। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है कि एक मूर्ति की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सदियों से यह प्रथा चली आ रही है। सेवा कुंज और ललिता कुंड। वृंदावन के रहस्यों की कड़ी में अगला पड़ाव है सेवा कुंज। आए सेवा कुंज का महत्व। यह वह पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि कृष्ण स्वयं राधा रानी के केश संवारते थे, उनका श्रृंगार करते थे और उनकी सेवा करते थे। प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ देखने को मिलती है, जहां भगवान स्वयं भक्त की सेवा करते हैं। तो ललिता कुंड का चमत्कार। सेवा कुंज के पास ही है ललिता कुंड। चमत्कार, यह कुंड कभी नहीं सूखता। स्थानीय कथा है कि जब राधा रानी की प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी थी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से धरती को छेद कर इस कुंड को प्रकट किया था। भीषण गर्मी या सूखे में भी इस कुंड का जलस्तर कभी कम नहीं होता, जो इसकी दिव्य उत्पत्ति का प्रमाण है। राधा रमण मंदिर अखंड ज्योति। स्क्रीन पर मंदिर के अंदर अखंड दीपक की फुटेज यदि संभव हो। वृंदावन का एक और चमत्कार है श्री राधा रमण जी का मंदिर। चमत्कार, इस मंदिर में एक दीपक है
जो 500 वर्षों से अधिक समय से लगातार जल रहा है। यह अखंड ज्योति ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। इतने लंबे समय तक बिना बुझे दीपक का जलते रहना, उसकी देखभाल और व्यवस्था करना, यह दिखाता है कि यह सिर्फ इंसानी प्रयास नहीं है, बल्कि उस स्थान की अलौकिक ऊर्जा है जो इसे निरंतर बनाए रखती है। परिक्रमा मार्ग और वृंदावन की रज का चमत्कार। स्क्रीन पर परिक्रमा करते हुए भक्तों और वृंदावन की धूल रेत की फुटेज। वृंदावन की 84 कोस की यात्रा में 5 कोस का यह परिक्रमा मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अदृश्य चक्र है। आए वृंदावन की धूल रज की महिमा। यहाँ के संतों, यहाँ तक कि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भी वृंदावन की धूल को माथे का तिलक बनाया है। चमत्कारिक मान्यता। यह माना जाता है कि वृंदावन की इस धूल रज में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और उनकी बाल लीलाओं की ऊर्जा समाई हुई है। इस धूल को छूने मात्र से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अलौकिक शांति मिलती है। कई संत तो पूरी रात इसी धूल में लोटपोट होकर भजन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह उन्हें सीधे कृष्ण के चरणों से जोड़ती है। संतों की भक्ति, मीराबाई से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक, सभी ने इस धूल की महिमा गाई है। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। परिक्रमा के दौरान अलौकिक अनुभव। परिक्रमा मार्ग पर चलने वाले कई भक्तों ने चौंकाने वाली घटनाओं को महसूस किया है। अदृश्य उपस्थिति। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि उनके बगल में कोई चल रहा है, कोई छाया दिखाई दी है या किसी ने उन्हें धक्का दिया है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इसे राधा कृष्ण के नित्य सखाओं, सहचरों की उपस्थिति माना जाता है। बांसुरी की ध्वनि। घने कुंजों के पास से गुजरते हुए कई भक्तों ने बांसुरी की अत्यंत मधुर लेकिन क्षणिक ध्वनि सुनने का दावा किया है, जिसे सुनते ही उनके हृदय में अपार आनंद भर जाता है। यमुना और केशी घाट का रहस्य। वृंदावन का हर रहस्य यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। आए यमुना का मुड़कर बहना, प्रेम का वेग। भौगोलिक पहेली। वृंदावन में यमुना नदी का प्रवाह एक अनोखे वक्र में है। वैज्ञानिक इसे नदी के कटाव या भूगर्भिक कारणों से जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। भक्त मानते हैं कि यह कोई साधारण मोड़ नहीं है। यमुना नदी को कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। यमुना मुड़मुड़कर बहती है, मानो वह वृंदावन को छोड़कर आगे जाना ही नहीं चाहती और बार बार पलटकर अपने प्रिय कृष्ण के नगर को निहारती रहती है। यह नदी का अपने प्रेमी के प्रति अटूट प्रेम प्रदर्शित करता है, जो इसे पृथ्वी की अन्य नदियों से अलग बनाता है। टूट। केशी घाट और कालिया दमन का प्रतीक। केशी घाट वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने केशी नामक राक्षस और कालिया नाग का वध किया था। चौंकाने वाली घटना। आज भी इस घाट पर यमुना का जल अत्यंत शुद्ध और शांत रहता है, जबकि अन्य घाटों पर पानी उतना साफ नहीं रहता। भक्तों का मानना है कि कालिया नाग का विष निकालने के बाद कृष्ण ने यमुना को शुद्ध किया था और उस घटना की ऊर्जा आज भी इस घाट के जल को विशेष पवित्रता प्रदान करती है। प्राचीन मंदिरों का वास्तुशिल्प रहस्य। वृंदावन के कई प्राचीन मंदिर मुगल काल के आक्रमणों के साक्षी रहे हैं, लेकिन उनका बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गोविंद देव जी मंदिर का अधूरा शिखर। रहस्य। माना जाता है कि गोविंद देव जी का मूल मंदिर 7 मंजिला था, जिसका शिखर औरंगजेब ने तोड़ दिया था। चमत्कार। लेकिन आज भी जो हिस्सा बचा हुआ है, उसका वास्तुशिल्प इतना अद्भुत और मजबूत है कि सदियों बाद भी यह अपनी भव्यता बरकरार रखे हुए है।
यह इस बात का प्रतीक है कि भौतिक शक्ति भले ही मंदिर को क्षति पहुंचाए, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति उसे बचाए रखती है। दोस्तों, हमने वृंदावन के जिन रहस्यों और चमत्कारी घटनाओं को जाना, वे सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। वृंदावन एक ऐसा आयाम है जहां ईश्वर का प्रेम नित्य प्रवाहित हो रहा है। यह जगह तर्क के लिए नहीं है, यह जगह अनुभव के लिए है। निधिवन का सन्नाटा हो, बांके बिहारी जी का पर्दा, या फिर वृंदावन की रज की महिमा, हर चीज हमें चुनौती देती है कि हम अपने भौतिक चश्मे को उतारें और आस्था के चश्मे से दुनिया को देखें। आपका दिल, आपकी आत्मा यहाँ आकर उस प्रेम को महसूस कर सकती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार वृंदावन जरूर आइए। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन सभी रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा अचंभित किसने किया। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।